नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी। एसएससी जीडी में वन लाइनर सीरीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जनरल अवेयरनेस का पार्ट। अगर हम बात करेंगे एसएससी पेपर का, जिसमें जीडी में लगभग जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन है और अप्रॉक्स 40 मार्क्स का जो है कंप्लीट एग्जाम है। बट यहाँ पर इश्यूज ये है बच्चों को, स्पेशली एसएससी में अगर हम बात करेंगे तो क्या जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स में क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा जाए और साथ साथ करंट अफेयर्स के टॉपिक को जनरल स्टडीज से कैसे हम कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, उसका थीम्स हो गया, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गया। तो हमारे इस पार्टिकुलर चैनल्स पे आज से डेली बेसिस पे आपको एक वन लाइनर सीरीज हमारा आ जाएगा जनरल अवेयरनेस को लेकर के। इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, एक तो करंट अफेयर क्या चल रहा है वो, और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीसीएस के पैटर्न पे एसएससी जीडी ने क्या वो आस्किंग किया है, और साथ साथ सीएचएसएल और आपका अपकमिंग सीजीएल एग्जाम में भी ये काफी हेल्प करेगा और एमटीएस एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रेगुलर न्यूज एनालिसिस में। जो एसएससी जीडी का वन लाइनर सीरीज है कि 21 दिसंबर में क्या वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का रह चुका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज के पहले सीरीज का, तो रिमेंबर होगा फीफा का वर्ल्ड कप। तो इसके रिगार्डिंग ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में है, स्पोर्ट्स कैटेगरी, और स्पोर्ट्स कैटेगरी से आपका फुटबॉल, क्रिकेट, देन हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस तरह का जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है वहां से नॉर्मल क्वेश्चन आस्किंग है। फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 का ये कतर में आपका हेल्ड हुआ। अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स का इस पार्टिकुलर वर्ल्ड कप में, तो सबसे पहले अर्जेंटीना ने वॉन किया इस मैच को और फ्रांस के अगेंस्ट, ये आपको रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको सबसे ज्यादा रिमेंबर रखना है कि इसका स्टैटिक पोर्शन, यानी कि फीफा का जो है शुरुआत कब से हुआ, देन इसके साथ साथ सबसे पहले किस कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप को जीता, देन इसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट वो अवार्ड्स मिलता है, जो काफी एग्जामिनेशन में पूछेगा और स्पेशली एसएससी एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आस्किंग है। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप का, जो हेल्ड कहाँ हुआ था, यूरुग्वे में 1930 को, और जिसमें कौन जीता था, यूरुग्वे जीता था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फीफा का, तो फीफा का जो फुल नेम आपका हो जाता है फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन वर्ल्ड कप 2020, जो हेल्ड हुआ कहाँ पे, कतर में। और इसका जो फाइनल कौन जीते, तो अर्जेंटीना, मेसी आपको रिमेंबर होगा। और इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है कि मेसी ने इस 2022 के वर्ल्ड कप में अपना रिटायरमेंट भी जो है दे दिया है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका आस्किंग हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स में हम चलते हैं। ये जो नॉर्मल ट्रॉफी कप है अवॉर्डेड फ्रॉम 1930 से 1970 तक, यानी कि जूल्स रिमेट ट्रॉफी। पहले क्या था कि फीफा वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी था उसका नाम जूल्स रिमेट ट्रॉफी था। कब से कब तक, 1930 से लेकर के 1970 तक, जो आपको रिमेंबर रखना है। अब जूल्स रिमेट जो ट्रॉफी था, तो जूल्स रिमेट कौन थे, तो ये एक फ्रेंच मैन थे जिन्होंने ये इस टूर्नामेंट को जो है प्रपोज किया, इस टूर्नामेंट को लाया। फिर बाद में जाकर के न्यू ट्रॉफी का नाम रखा गया फीफा वर्ल्ड कप 1970 के बाद, जो आपको फैक्चुअल चीज रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, अगर हम बात करेंगे गोल्डन बूट का, देन गोल्डन ग्लोव का हो सकता है। तो गोल्डन बूट में जो मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स था वो किलियन एम्बापे का था, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ गोल्डन ग्लोव में एमिलियानो मार्टिनेज, जो आपका अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। देन इसके साथ साथ गोल्डन बॉल परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट लायोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना से बिलोंग है। यंग प्लेयर में एंजो फर्नांडिस, जो अगेन अर्जेंटीना से है। और लास्ट वन फीफा फेयर प्ले अवार्ड, जो इंग्लैंड को मिला, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल यूज किया गया अल रेहला के नाम से, वो भी आपको रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ जो उसका टैग लाइन है वो भी आपको रिमेंबर रखना है। आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है। देन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्कीम है दिशा के नाम से, दिशा स्कीम। तो जब भी इस तरह का गवर्नमेंट का स्कीम आपको दिखे, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम हो, तो इसके रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है। एक तो है कि किस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री का ये स्कीम है, इसके साथ साथ इस स्कीम का पार्टिकुलर एम्स क्या है, देन इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और इस पार्टिकुलर स्कीम में सरकार करना क्या चाहती है और कितना रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। अगर हम बात करेंगे दिशा स्कीम का, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का दिया हुआ है। और राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है, तो जनाब किरण रिजिजू जी, जो आपको रिमेंबर रखना है।
देन इसके बाद दिशा जो है, दिशा स्कीम का एक फुल फॉर्म है डी फॉर डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, जो आपको रिमेंबर रखना है। कई बार ये भी क्वेश्चन होगा, रिसेंटली सीन इन न्यूज दिशा, व्हाट इज एस स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज आई स्टैंड्स फॉर, तो आपको फुल फॉर्म रिमेंबर रखना है। जिस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री का है वो आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ ये कब लॉन्च हुआ, तो साल 2021 से 26 तक ये पूरा कंप्लीट चलेगा, अराउंड 5 इयर्स का पीरियड में। अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर स्कीम का एम्स क्या है, टू सिक्योर जस्टिस टू द पीपल ऑफ इंडिया एज एनंसिएटेड इन द प्रीएम्बल एंड अंडर आर्टिकल्स 39A। अब ये 39A जो आर्टिकल है ये डीपीएसपी का पार्ट है हमारे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 14th, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 14th और 21 ये पॉलिटी का पार्ट है और यहाँ से ये फंडामेंटल राइट्स आता है। और अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स का, तो ये हमारा पार्ट 3 है और इसमें टोटल जो आर्टिकल्स है वो 12 से 35 तक जाता है, जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अबाउट यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स के ऊपर में। रिसेंट्स में अभी इसका एक मीटिंग हुआ था और इसके साथ साथ CSW दैट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ वुमेन्स के रिगार्डिंग कुछ एक रिपोर्ट्स आया था। तो हमको क्या है कि इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में 2-3 पॉइंट्स जानना इंपॉर्टेंट है जहां से आपका क्वेश्चन आस्किंग है। दैट मीन्स एसएससी में क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई सारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एस्टैब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 में हुआ। ये एक तरह का प्रिंसिपल बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करता है, पॉलिसी को रिव्यू करता है, देन इसके साथ रिकमेंडेशंस देता है इकोनॉमिकल, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज के रिगार्डिंग। आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में टोटल 54 मेंबर्स हैं, इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है दैट इज कॉल्ड UNGA, ये एक तरह का यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल बॉडी है। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये सारा एक प्रिंसिपल ऑर्गन्स है किसका, यूनाइटेड नेशंस का, जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ यूनेस्को काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर ओवरलैपिंग 3-year टर्म कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको रिमेंबर रखना है इकोसॉक के अलावा भी, जैसे आपका ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO दैट इज कॉल्ड फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देन यूनेस्को, WHO, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और लास्ट वन आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड और आपको यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देन इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वो रिमेंबर रखना है। उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अभी राइट नाउ इसका एम्स क्या है, क्या वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, मीटिंग्स कहाँ पे हेल्ड हुआ, और यूनाइटेड नेशन का जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेगा। इसके साथ हम देन मूव करते हैं कि नासा की तरफ से, नासा जैसे आपको मालूम होगा हमारे देश में एक इसरो है, हमारे भारत में जिस तरह से इसरो है उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में आपका नासा है। तो नासा की तरफ से एक सैटेलाइट्स का सर्वे हुआ, फर्स्ट ग्लोबल वाटर सर्वे सैटेलाइट्स जो नासा की तरफ से कंडक्ट हुआ रिसेंटली। ए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल सैटेलाइट सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी SWOT was launched from Southern California by SpaceX Falcon 9 rockets। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहला ग्लोबल वाटर सर्वे सैटेलाइट्स किसका है, आपका आंसर नासा होगा। इसके साथ साथ SWOT आपको रिमेंबर रखना है, किस स्टेशन से लॉन्च हुआ, तो कैलिफोर्निया का सॉदर्न साइड SpaceX आपको रिमेंबर रखना है। अगर हम बात करेंगे इसरो का चेयरमैन काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारा इंपॉर्टेंट मिशन है जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। इसके साथ साथ इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पे है, राइट नाउ चेयरमैन कौन है, ये काफी इंपॉर्टेंट जाता है। देन इसके साथ साथ आप DRDO रिमेंबर रखें, DLRL आपको रिमेंबर रखना है। अगर हम बात करेंगे नासा का तो 1958 का जो आपका एक्ट है वो आपको रिमेंबर रखना है। आगे मूव करते हैं। रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक फाउंडेशन स्टोन डाला मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लेकर के, अराउंड 2450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट्स है जो आपका शिलोंग मेघालय में है। अब ये जो मेघालय हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पार्ट है, रिसेंट्स में भी इसका मीटिंग्स भी चल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का क्या वो इंपॉर्टेंस है ये भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करेंगे इस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का, जिसमें लगभग ये आपको रिमेंबर रखना है शिलोंग,
और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे आपका 4G मोबाइल का कंस्ट्रक्शन हो गया, 5G लाना हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स है 3 स्टेट जिसमें आपका मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इसको आपको रिमेंबर रखना है। दिन इसके साथ साथ अभी 1925 का काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी केस है वो काफी न्यूज पे है। INS मोरमुगा वो काफी न्यूज पे है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहना है। देन इसके बाद ये हमारा स्पेशल सीरीज है वन लाइनर सीरीज का, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में TCS के पैटर्न पे क्या क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। इसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स पे डिस्कस करेंगे वन लाइनर सीरीज पे, जो आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्प होगा आपको एक स्ट्रैटेजी और प्लान्स बनाने में। तो अगर हम बात करेंगे कई सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम बात करें एक्सरसाइज का, तो 3 तरह का एक्सरसाइज होता है, एक आपका आर्मी, एक आपका नेवी और एक आपका मिलिट्री। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर में है कि SSC GD के पेपर में या MTS या CHL या CGL के पेपर में लास्ट ईयर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्किंग है और अपकमिंग में क्या आ सकता है। तो ये हमारा वन लाइनर सीरीज है फॉर जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स है SSC GD में, जो आपको काफी हेल्प करेगा। तो शुरुआत करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज से और ये सीरीज हमारा डेली चलता जाएगा। फर्स्ट वन, युद्ध अभ्यास 2021, जो रिसेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले बार SSC के पेपर में, बिल्कुल TCS के पैटर्न पे, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो युद्ध अभ्यास जो है ये किस कंट्री के बीच में है, तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, ये आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद आपका संप्रीति 9 एक्सरसाइज जो इंडो और बांग्लादेश के बीच में है। थर्ड वन, मालाबार एक्सरसाइज, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। और ये जो मालाबार एक्सरसाइज है एक क्वाड बनाता है। क्वाड मीन्स 4 कंट्री का ग्रुप, दैट इज कॉल्ड इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ साथ आपका मिलन एक्सरसाइज, जो इंडिया और अदर 30 अदर कंट्रीज है इसके साथ मिलन है। और एक्स डिजर्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक्स डिजर्ट फ्लैग 6, जो आप देख सकते हैं UAE, USA, फ्रांस, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, देन बहरान, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सीरीज मिलिट्री एक्सरसाइज पे है। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। सो रेगुलर हमारे चैनल्स पे अपडेट रहें आप, काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जाएगा फॉर वन लाइनर सीरीज SSC एग्जामिनेशन। अपकमिंग CHSL एग्जाम भी है, वहां भी काफी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स को भी लेके चलेंगे और साथ साथ जनरल स्टडीज से करंट अफेयर को कैसे रिलेट करना है, किस तरह से पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली पॉइंट, करंट अफेयर का एक अप्रोच बनाएं, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स उसको फिक्स करें, मोस्टली क्वेश्चन जो है वहां से ही आस्किंग है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, कि आज का हमारा जो क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है कि हु इज द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। यानी कि मैंने डिस्कस किया नासा का जो आपका वाटर सैटेलाइट्स के ऊपर में, कि राइट नाउ जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर कौन है नासा के। तो आपका ऑप्शन कुछ इस तरह है, A, B एंड C एंड D। बिल नेल्सन, देन आपका पामेला मेलरॉय, जॉन F कैनेडी और लास्ट वन आपका जो बाइडेन। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा बिल नेल्सन जी। इसके साथ साथ जॉन F कैनेडी जो आपको दिख रहा है, ये एक तरह का स्पेस स्टेशन है USA में, और जो बाइडेन जो है वो USA के कौन है, प्रेसिडेंट है। तो हमारे चैनल्स पे बराबर आप बने हुए रहें। SSC GD या CHSL की सीरीज में आपको वन लाइनर सीरीज भी मिलेगा, कई सारा कंटेंट्स भी मिलेगा, और काइंडली जो है सब्सक्राइब भी करें चैनल्स को, और साथ साथ स्पेशली अपने तैयारी को, अपने प्रिपरेशंस को कंसिस्टेंट रखें। आप कर सकते हैं डेफिनेटली, बट क्या है कि एक गाइडेंस का जो है इश्यूज होता है। आपको कुछ भी इश्यूज हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच हमारे चैनल्स पे बने हुए रहने के लिए। थैंक यू।